हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका तीसरा चरण आया है और ये आपको मार्च में एग्जाम होने वाला है 7 से 17 मार्च तक। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। टाइम काफ़ी कम है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर देखिएगा यहाँ पर कक्षा 11 से 12 के लिए करने वाले हैं और इसमें टोटल आपको 29 प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें कि बारी बारी से मैं करवा रहा हूँ आपको। और देखिएगा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर टोटल आपको ये 15/12/2023 15 दिसंबर 2023 को जो पूछा गया था वही प्रश्न है ये कक्षा 11 से 12 के लिए, और ये लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ का होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आप बने रहें और पूरा क्वेश्चन को अच्छे से देखें क्योंकि ये आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपको काफ़ी लाभदायक होता है, जो कि आपको अगले एग्जाम में आने वाला हो उससे आपको लड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए इधर चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये पार्ट 1 में, जिसमें कि आपको 8 क्वेश्चन इंग्लिश का होने वाला है और 22 क्वेश्चन आपको हिंदी से होगा और 40 क्वेश्चन आपको जीएस का होगा। इसमें से टोटल आपको 70 प्रश्न होंगे आज के सेट में। देखिए यहाँ पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड द का प्रयोग करना है। यहाँ पर देयर आर 30 और 31 डेज इन खालिस्तान मंथ, द ए एंड मोर देन ऑफ वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। क्या आपको यहाँ पर फील होगा? यहाँ पर देखिएगा ए भराएगा। ठीक है, ए हो जाएगा आपको राइट आंसर, क्योंकि देयर आर 30 और 31 डेज इन अ मंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। माई फादर इज खालिस्तान इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। क्या यहाँ पर फील होगा? दो में आपको देखिएगा एन इंजीनियर लगेगा। ठीक है, क्योंकि वोवेल के आगे आपको कभी भी एन लगता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 3 नंबर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम? क्या हो जाएगा? पिलो, टेबल लैम्प, कर्टेंस, एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको फॉलोइंग क्या कह रहा है। फॉलोइंग ए पार्ट ऑफ बेडरूम, यानी कि बेडरूम का इनमें से कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो 3 का यहाँ पर देखेंगे डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। पिलो भी आपको बेडरूम में होता है, टेबल लैम्प भी आपको लगा होता है, कर्टेन भी होता है। ये आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अ रूम? रूम के क्या पार्ट है? विंडो, सीलिंग, फ्लोर, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस। ठीक है, 4 का आपको राइट आंसर देखिएगा। फिर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको विंडो भी होता है कि रूम में, सीलिंग भी होता है, फ्लोर भी होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। रेनी सीजन कम्स बिफोर, यानी कि रेनी सीजन कम्स बिफोर, इसका आपको राइट आंसर 5 का देखिएगा ए हो जाएगा विंटर। ठीक है, यानी कि रेनी सीजन कम्स बिफोर विंटर, विंटर आता है, जाड़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर के। द 8 मंथ ऑफ द ईयर इज जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 8वां महीना पूछ रहा है, यानी कि साल का कौन सा होगा। देखिएगा, ध्यान देंगे कौन सा है। तो 8वां महीना यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिएगा ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको 8वां महीना जो होता है ना वो आपको अगस्त होता है। क्या होता है? अगस्त होता है 8वां महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर की। सिस्टर इन लॉ इज हस्बैंड सिस्टर, वाइफ सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ, एक से अधिक या कोई नहीं। तो सिस्टर इन लॉ जो होता है आपको 7 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर इन लॉ इज अ वाइफ ऑफ योर ब्रदर। ठीक है, सिस्टर ऑफ योर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर की। कजिन्स आर मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग्स, एक से अधिक या कोई नहीं। 8 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पर आपको हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर। यहाँ से देखिएगा, आपको इंग्लिश खत्म हो गया, 8 क्वेश्चन का होता है। यहाँ से आपको 22 क्वेश्चन आपको हिंदी का होने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे कि चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, चांदी में शब्द आपको ये संज्ञा है क्या? तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हों वो द्रव्यवाचक कहलाता है संज्ञा। ठीक है, जैसे कि चांदी, लोहा, पीतल, ये सब जो है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा आपको कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा एक वचन है इनमें से? हस्ताक्षर, छाया, आंसू, एक से अधिक या कोई नहीं। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, छाया। ठीक है, छाया जो है कि एक वचन आपको इसमें से शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर के हिंदी शब्दकोश में अक्षा जो है आपको होता है छ, अक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? त्र के पश्चात, ज्ञ के पश्चात, क के पश्चात, एक से अधिक या कोई नहीं। 11 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, क के पश्चात। क्या है? क के पश्चात आपको आता है अक्षा। अक्षा आता है ना क्रम के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12 नंबर कि जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम या क्या हो जाएगा? देखिएगा 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, यानी कि यहाँ पे एक संबंध बन रहा है, यानी कि जिसका है उसका लौटा दो, यानी कि बुक से आपको रिलेशन बन रहा है ना, जिसका है उसको लौटा दो। ये आपको राइट आंसर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? असार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, एक से अधिक या कोई नहीं। 13 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, असार्वनामिक विशेषण। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग कि विभत्स, लगान, आगामी। इनमें से देखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि आपको विभत्स, लगान और आगामी ये सब आपको सही शुद्ध शब्द है, अशुद्ध कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो 15 का आपको राइट आंसर देखिएगा क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या हो जाएगी? देखिए आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, ये वाला क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? घर, स्नेह, छेद, एक से अधिक या कोई नहीं। 16 का आपको राइट आंसर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? 16 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, स्नेह। स्नेह जो है भी आपको तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का मतलब होता है कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें ही शब्द तत्सम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है इनमें से? बाग, परीक्षा, चाय, एक से अधिक या कोई नहीं। 17 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, चाय। चाय जो है कि आपको विदेशी शब्द है। ठीक है, जो विदेश से लिया गया जो शब्द होता है वो आपको उसको विदेशी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? रचना के आधार पर जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, एक से अधिक या कोई नहीं। 18 का राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा, आपको रूढ़ कहा जाता है उसको। उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? उसे मत लगाओ, उसे मत लजाओ, बालिका लजाती है, सेवक नदी से गागर भरता है, एक से अधिक कोई नहीं। 19 का देखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, बालिका लजाती है। ये आपको अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देखिएगा देशज, जो देश से आपको मतलब जो शब्द उपजा है, बना है, वो आपको देशज शब्द कहते हैं। आवारा, भौरा, परवल, एक से अधिक कोई नहीं। 20 का आपको राइट आंसर देखिएगा आपको सी हो जाएगा, परवल। ये परवल जो है ना, ये आपको देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द आपको नहीं है? लकड़ी, जलधारा, महर्षि, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 21 का आपको राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, यहाँ से एक से अधिक के। ठीक है, क्योंकि लकड़ी रूढ़ शब्द है, जलधारा यौगिक शब्द है, आपको महर्षि योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, अतः दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक है ना, एक डी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर देखेंगे, खारिज किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, एक से अधिक कोई नहीं। 22 का देखिएगा ए हो जाएगा, आपको अरबी भाषा का है खारिज। खारिज जो है कि आपको भाषा शब्द जो है अरबी भाषा का। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि गलत का पहचान करना इनमें से अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी में। तो देखिएगा, तो 23 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोमलांगिनी अशुद्ध है, कोमलांगी शुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध और शुद्ध में मिलान करना है। तो ये आपको सही हो गया, पहला वाला। शुश्रू अशुद्ध, शुश्रूषा शुद्ध है।
महात्म्य अशुद्ध है, महात्म्य शुद्ध है। ये आपको तीनों सही है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका भविष्य उज्जवल है। इस वाक्य के काले शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिएगा वो आपको इसका 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उज्जवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उस छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर, चिप, कमांड, एक से अधिक कोई नहीं। 25 का देखिएगा आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्सर कहते हैं। ठीक है, जो छोटी आकृति जो चमकीला वर्ग है, ठीक है, चमकीला वर्ग है और जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? कुरुक्षेत्र देखिएगा, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, उपरोक्त विषय से अधिक, उपरोक्त विषय कोई नहीं। 26 का राइट आंसर ई हो जाएगा कि कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है कुरुक्षेत्र के लेखक? रामधारी सिंह दिनकर। जसोदा हरि पालने झूलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, एक से अधिक या कोई नहीं। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वात्सल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर की। हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, एक से अधिक कोई नहीं। 28 का आपको सी हो जाएगा, 1000 ईस्वी माना जाता है हिंदी भाषा का उद्भव काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय काव्यशास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा गया है? धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रसाद, एक से अधिक कोई नहीं। 29 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको धीरोदात्त। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जिन शब्द पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं व्यय, विकारी, अविकारी, एक से अधिक कोई नहीं। 30 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, अविकारी कहलाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ से हिंदी खत्म, यहाँ से आपको मैथ स्टार्ट हो रहा है। तो मैथ के लिए आपको देखिएगा मैं टिक लगवा दूंगा, जो शॉर्ट होगा वो आपको बना दूंगा मैं। आपको इसको पीडीएफ से आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, 31 का देखिएगा राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 6 मीटर आपको राइट आंसर आएगा। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है आपको, तो जो कि बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो देखिएगा यहाँ पर 32 का बी जो है कि यही आपको गलत है और यही राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है, बिल्कुल सही है, एक से अधिक कोई नहीं। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसको बहुत इजी वे में बनता है, x + x+1 x+2 करके बनेगा, आपको x+6 तक जाएगा, = 20 × 7 करेंगे क्योंकि 7 क्रमागत संख्या है। इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, इजी प्रश्न है, इसको बना लेंगे आप लोग। x² + bx + c = 0 दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो ये आपको इसका राइट आंसर 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, b² - 4ac > 0। ठीक है, राइट आंसर ये भी इजी है, इसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 35 नंबर भी अच्छी क्वेश्चन है। 35 का आपको देखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, 11 दिन आपको आंसर आएगा इसका भी, इसको भी बनाइएगा, इजी ही प्रश्न है ये भी। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 36 का देखिएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर की। यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1/7। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, यही आंसर राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका। देखिएगा 37 नंबर देखिएगा, बना देता हूँ मैं। NS = 7 होता है। ठीक है, और NE = 1। ठीक है, और PE = क्या होता है फॉर्मूला? PE = होता है आपको NE/NS यानी कि 1/7। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसको आपको सॉल्यूशन कीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। x का वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना है, फाइंड करना है, तो 38 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर 3 आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ से आपको देखिएगा 8 क्वेश्चन मैथ का हो गया, फिर उसके बाद आपको ये साइंस वगैरह करंट अफेयर सब इसमें रहेगा मिला हुआ। ज्योग्राफी देखते हैं हम लोग जीएस पे। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। देखिएगा मायोपिया
मायोपिया क्या किसको कहते हैं पहले ये आपको जान लीजिए। मायोपिया हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष को, और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को। इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, एक से अधिक कोई नहीं। 39 का राइट आंसर देखिए आपको पहला वाला ही हो जाएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मायोपिया में जो होता है ना कि निकट दृष्टि दोष, तो नज़दीक की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। और हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि दूर की वस्तु को देख पाता है दूरदृष्टि दोष में, और निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, उल्टा होता है, ठीक है। इसी का जस्ट 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है शरीर रचना, अर्धसूत्री विभाजन, आनुवंशिकी, एक से अधिक कोई नहीं। 40 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, आनुवंशिकी। आनुवंशिकता आनुवंशिकी को मुख्य रूप से संदर्भित करता है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्यों? क्योंकि क्या है, टिन जो है आपको जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक जो है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक टिन से महंगा है, एक से अधिक कोई नहीं। 41 का देखिएगा राइट आंसर आपको बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जिंक जो है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीय विश्लेषण, एक से अधिक कोई नहीं। तो 42 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, अपचयन कहलाता है। कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर की। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच, एक से अधिक कोई नहीं। तो 43 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, बिंदु प्रति इंच पे हम लोग मापते हैं। किस पे? बिंदु प्रति इंच पर मापते हैं। सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि जाकर के ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है? फेफड़ों से, कान से, आंख से, एक से अधिक कोई नहीं। 44 का आपको सी हो जाएगा, आंखों से। ट्रेकोमा जो है ना ये आंख की बीमारी है। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर, एक से अधिक कोई नहीं। 45 का देखिएगा राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको देखिएगा न्यूटन के नियम का जो है ना अंतरिक्ष रॉकेट, ये तीरंदाजी, देखिएगा तीरंदाजी भी हो जाएगा आपको, अंतरिक्ष रॉकेट भी, दोनों हो जाएगा। क्योंकि तीर जब तीरंदाजी करते हैं, तीर देखिएगा आपको इस तरह से आपको कमान को जब हम लोग ये प्रेस करते हैं पीछे की ओर, तो आपको उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी लगता है। जैसे छोड़ते हैं तो उसमें आपको ये तीसरा नियम लगता है न्यूटन का, ठीक है। इसको ध्यान में देंगे। इस तरह जैसे कि कमान होता है ना, यहाँ से रबड़ होता है, इस तरह से तीर, इसको छींटते हैं तब कोई। और अंतरिक्ष रॉकेट तो आप लोग जानते ही हैं, जो आपको उड़ता है वो भी आपको न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। इसको ध्यान में रखें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे। 46 का आपको राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन हैं। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक एलन मस्क के द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? जैक डॉर्सी, मार्टिन ग्रासर, नोआह ग्लास, एक से अधिक कोई नहीं। 47 का देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन ग्रासर। जो अभी ट्विटर का जो आपको ब्लू बर्ड से हटा करके आपको एक्स ये लोगो दे दिया गया है ट्विटर में, वही आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। ये इसने अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो मार्टिन ग्रासर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 48 नंबर के। 48 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म में ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन हैं? क्रिस्टोफर नोलन, गाई रिची, लॉरा मैकगेन, एक से अधिक कोई नहीं। देखिएगा ध्यान देंगे। 48 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन।
49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? लंदन यूके, कुआलालंपुर मलेशिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक कोई नहीं। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। क्या किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर अब भारी अनुमानित व्यय के कारण, यानी कि भारी अनुमानित आपको व्यय जो खर्चा जो आ रहा था उसके कारण जो है कि वापस अपना नाम ले लिया कौन? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 50 नंबर के, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इंडिया का जो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो 50 का आपको राइट आंसर देखिएगा, ए हो जाएगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलियांस। 51 नंबर प्रश्न है कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसे क्या संदेश भेजा था? उसने क्या संदेश भेजा था? वेलकम होम, चलो चांद के पार चलें, वेलकम बडी, एक से अधिक कोई नहीं। 51 का देखिएगा, आपको ये भी है, इसको प्रश्न मानना है क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये पूछ सकता है फिर से दोबारा। ठीक है, 51 नंबर देखिए, 51 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, वेलकम बडी। क्या आपको संदेश भेजा था उसने? जब चंद्रयान-2 का चंद्र ऑर्बिटर चंद्रयान-3 के लैंडर से मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश भेजा? वेलकम बडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर के, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाली चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताइए। माओ से तुंग, यांग शांगकुन, जियांग जेमिन, एक से अधिक कोई नहीं। 52 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, जियांग जेमिन। 53 नंबर प्रश्न है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? सन्ना मरीन, रॉबर्ट अबेला, लियो वाराडकर, एक से अधिक कोई नहीं। 53 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, लियो वाराडकर को चुना गया है। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? अजाली असौमनी, जस्टिन ट्रूडो, वर्सुला वॉन डेर लेन, एक से अधिक कोई नहीं। 54 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अजाली असौमनी। 55 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक के फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। केंद्रीय देखिएगा, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखिएगा 55 का देखिएगा राइट आंसर आपको, पहले आपको 3 नंबर आएगा तटीय मैदान, फिर उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग आएगा, फिर उसके बाद महान मैदान, फिर उसके बाद उत्तरी पर्वत। आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 56 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा उत्तर से, यानी कि ये आपका डायरेक्शन हो गया, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग को आपको इसको सजाना है। क्या है? लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जौस्कर। देखिएगा यहाँ पर आपको 56 का राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा। पहले आपको काराकोरम आएगा 2, फिर उसके बाद लद्दाख आएगा उसके नीचे, फिर उसके नीचे आपको जौस्कर आएगा, फिर उसके नीचे पीर पंजाल आएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, इस तरह से डायरेक्शन में ये आता है। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। देखिएगा 57 का यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है, बी राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रवण नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, एक से अधिक या कोई नहीं। 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, पूर्वी घाट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? मालाबार, कोरोमंडल, कोकन, एक से अधिक कोई नहीं। 59 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, कोरोमंडल तट। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव, शीट क्षरण, वनों की कटाई, एक से अधिक कोई नहीं। 60 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, गली कटाव।
जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर की, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। गारो खासी, जयंतिया की पहाड़ी, कोरोमंडल तट, छोटा नागपुर का पठार, एक से अधिक या कोई नहीं। 61 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, कोरोमंडल के तट पर होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा। 62 नंबर प्रश्न है कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फूलों की खेती, कृषि, बागवानी, एक से अधिक कोई नहीं। 62 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये बागवानी कहलाती है। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद, कहाँ पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया? इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपको बीबीआई हो जाएगा एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, बिहार से रिलेटेड है। राजकुमार शुक्ला, नामदार खां, कुंवर सिंह, एक से अधिक कोई नहीं। 63 का आपको राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा अपने बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, आरा ये जगदीशपुर से थे, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ कब? 14 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, एक से अधिक कोई नहीं। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ से है, छोटा रेट के साथ इसको ध्यान में रखना है। छोटा रेट के साथ ये पूछता है ये क्वेश्चन प्रश्न। तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, एक से अधिक कोई नहीं। 65 का आपको राइट आंसर देखिएगा 8/8/42। इसको इस प्रकार हम लोग याद कर रख सकते हैं, 8/8/42, इस तरह से इसको रख लीजिए। ठीक है, छोटा टेट इसका भी पूछता है, 8/8/42, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 66 नंबर देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, एक से अधिक कोई नहीं। 66 का देखिएगा आपको राइट आंसर, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा कि सी होगा, बांटो और राज करो। ठीक है, बांटो और राज करो की नीति के कारण लंबे समय तक राज किया। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, एक से अधिक या कोई नहीं। 67 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। 68 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, एक से अधिक कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पर 68 का राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा। ठीक ना, कौन सा कथन सही है? तो राजा राम मोहन राय ने आपको नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये आपको पहला वाला सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, तो राजा राम मोहन राय ने भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज की व्याप्त बुराइयों में विरोध में आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको कहा जाता है। भारत भारतीयों के लिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, आपको बी गलत है। सी देखेंगे, विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया, तो देखिएगा ये आपको धर्म संसद में भाग लिया, आपको एक से अधिक हो जाएगा, ये सही है आपका, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के आधिकारिक दूत बने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक कोई नहीं। 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बनाया? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हसरत मोहानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलाम का चार्टर जो है कि दास्ता का आज्ञा पत्र बताया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपको सेट खत्म हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।